नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 माताओं की कहानी सुना रहा हूँ। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी हैं। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी हैं। वह काल समय का भक्षण करती हैं और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती हैं। वह महाकाल की पत्नी भी हैं। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। महाकाली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है। उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ हैं। उनकी जीभ तरसी गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे यह भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते तो उनके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है, खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्त बीज में बदल लेती है और पूरे युद्ध के मैदान को लाखों रक्त बीज के साथ से युद्ध करना पड़ता। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रूप किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्तबीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। तब माता ने अपनी जीवा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्तबीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता के जीव में गिरता। ऐसे करते करते रक्तबीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। रक्तबीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वे क्या कर रही हैं। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली माँ का गुस्सा कैसे शांत करें। तब देवता महादेव के पास गए और उनकी विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताएं। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपाय किए पर माता शांत न हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुक का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुक के हाथों मात खा चुके थे। दारुक को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि वे इसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुक से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। इनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थरथर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खोलने के बाद वह शक्ति उनकी एक आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री रूप ले लिया था। उनका रंग रात सा काला गहरा और जवान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ मां काली का जन्म। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुक और उसकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी मां काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही मां काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बोलो माता काली की जय। संकटा माता की कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया।
बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया के बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर्ग की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह बातें सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो कहीं गलती नहीं हो गई है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं ऐसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। ऐसे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही थी। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ
को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागनों को जमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूंगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकल कर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, इसलिए रो मत, तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी यह धर्म की बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागन लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्टान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागनों को जमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उसका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म की बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता ही, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती और से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागनों को जमा कर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरी निमित्त सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय। नीमड़ी माता की कहानी। एक सास और बहू थी।
बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गईं। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर निमणी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि निमणी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि निमणी माता की पूजा और व्रत के दिन निमणी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं निमणी माता को 1.25 शेर का पिंड चढ़ाऊंगी और बहादुरी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 शेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंड चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर निमणी माता की पूजा करने गईं। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो निमणी माता दूर खिसक गईं। ये जितना पास जाती निमणी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब निमणी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उन्हें कहा कि आपने निमणी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या, कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो तब ही निमणी माता पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंड बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए निमणी माता की पूजा की। निमणी माता की कहानी सुनी। हे निमणी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी कृपा सभी पर करना। निमणी माता की कहानी कहने वाले को, निमणी माता की कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। बोलो निमणी माता की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे 1-2 साल ओढ़ने के लिए दिए, रुपये दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जिम कर वह घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीवने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ली, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलक्खा हार चील उड़ा कर ले गई और उसके घर वह नौलक्खा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सोना ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, 1-2 साल दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी की भी नहीं बैठी, किसी की भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।
धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ कुछ दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव घुमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, माँ मैं क्या करूं? माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाल रह गए थे वे डूब बन गई। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को दे देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेंगी। हे धरती माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले, वह सभी के परिवार वालों को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय।